आएगा नमस्कार। जोसा के फोर्थ राउंड की सिलेक्टमेंट के बाद और फिफ्थ राउंड के सिलेक्टमेंट जो कि 16 जुलाई को लास्ट राउंड की सिलेक्टमेंट आने वाला है, उससे पहले बड़ा भारी कंफ्यूजन एजुकेशन मिनिस्ट्री में बना हुआ है। बच्चों को ऐसा लगता है कि आईआईटी की अगर 2027 के एग्जाम 2027 में जे एडवांस का एग्जाम देना है तो आईआईटी की मिली हुई सीट उनको फिफ्थ राउंड से पहले छोड़नी होगी, क्योंकि फिफ्थ राउंड में अगर आईआईटी की सीट मिलती है तो नेक्स्ट ईयर 2027 में जो बच्चे एडवांस का एग्जाम देना चाहते हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। बात सही है। केवल जिन बच्चों को 2027 में आईआईटी का एग्जाम देना है और उनको जोसा के फोर्थ राउंड में किसी भी आईआईटी का अलॉटमेंट हो चुका है, उन बच्चों को आईआईटी की सीट विड्रॉ करनी होगी 14 जुलाई तक। अगर वो नहीं विड्रॉ करते हैं तो नेक्स्ट ईयर जे एडवांस का एग्जाम वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्या ये बाउंडेशन, क्या ये प्रोसेस एनआईटी के लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। एनआईटी में जो आपको फोर्थ राउंड में सीट मिली है, आपकी अपग्रेड होकर के फिफ्थ राउंड में जो आपको सीट फाइनल मिलेगी, आप चाहे तो उस एनआईटी की सीट को रोक सकते हैं या उस एनआईटी को ज्वाइन भी कर सकते हैं, या फिर आप एनआईटी की बची हुई सीटों के लिए सीएसएबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीएसएबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए वापस आपको चॉइस भरनी पड़ेगी और एनआईटी की सीट को आपको रोकने के लिए, एनआईटी सीट को रिटेन करने के लिए आपको पार्शली एडमिशन फीस 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में जमा करनी होगी। लेकिन अगर आपको जे एडवांस का एग्जाम 2027 में देना है और अगर आपको आईआईटी की सीट जोसा के फोर्थ राउंड में मिली हुई है तो आपको फोर्थ राउंड से सीट को विड्रॉ करने के लिए 14 जुलाई तक का टाइम दिया है। अगर आप जोसा के आईआईटी की सीट 14 जुलाई तक विड्रॉ नहीं करते और फिफ्थ राउंड तक आप जाते हैं और फिफ्थ राउंड का आपको वापस से आईआईटी मिल रहा होगा तो आपको भाई आईआईटी का एग्जाम आप 2027 में नहीं दे सकते। लेकिन ये एलिजिबिलिटी की बाउंडेशन जेईई मेन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जेईई मेन में आप एनआईटी की सीट रोक सकते हैं, फिफ्थ राउंड तक एनआईटी की सीट के अपग्रेडेशन में जा सकते हैं, उसके बाद सीसेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब भी आप चाहे तो एनआईटी की सीट छोड़ के आप आईआईटी का एग्जाम यानी जे एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जे एडवांस के एग्जाम में अगर आपको जोसा के फोर्थ राउंड तक आईआईटी की सीट मिली है, ये सीट आपको छोड़नी होगी। अदरवाइज 2027 के अंदर अगर आप जे एडवांस एग्जाम देना चाहते हैं तो वह एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। और मानिए, यकीन मानिए कि फिफ्थ राउंड में ही सबसे ज्यादा अपग्रेडेशन आने की प्रोबेबिलिटी आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में दिखाई दे सकती है। तो भाई फिफ्थ राउंड का अलॉटमेंट 16 जुलाई को आएगा और सबसे ज्यादा अपग्रेडेशन इसमें होगा। लेकिन अगर आप जे एडवांस का एग्जाम 2027 में देना चाहते हैं, आपने एडवांस के थ्रू जोसा के फोर्थ राउंड तक आईआईटी की सीट को रोक रखा है, तो किसी भी हालत में आपको सीट को विड्रॉ करना होगा। अगर आप सीट विड्रॉ नहीं करते हैं 2027 का एग्जाम जे एडवांस का नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर एनआईटी मिला हुआ है, एनआईटी की सीट को आप रोक करके भी, एनआईटी की सीट को आप ज्वाइन करने के बाद भी, कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी एनआईटी आप जे एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि वो एनआईटी की बाउंडेशन एडवांस एग्जाम पे एलिजिबल नहीं है। लेकिन आईआईटी कहती है हमारी सीट खराब करेंगे कि आईआईटी की जोसा के बाद में कोई स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती ही नहीं है और वो एनआईटी के लिए सीएसएबी काउंसलिंग होती है, इसलिए जे एडवांस से एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। अगर आपको फोर्थ राउंड में आईआईटी की सीट मिली हुई है और आप फिफ्थ राउंड तक काउंसलिंग में जाते हैं, उसको आपको 14 जुलाई तक किसी भी हालत में विड्रॉ करना होगा। विश ऑल द बेस्ट। नमस्कार।